आज आपके सामने लेकर आए हुए हैं अध्याय 8। अध्याय 8 जो कि चतुर्भुज है, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि चतुर्भुज के बारे में पढ़ने वाले हैं। चतुर्भुजों के कई प्रकार के बारे में जानेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं वैसे ये बोलता हूँ कि इंट्रोडक्शन वाली या परिचय वाली क्लास देखना, ये तो परिचय वाली ही क्लास है, इसमें भी कुछ बात बोलूँगा। भाई जो अध्याय 6 है, क्या है यार, अध्याय 6 है, 7 है और 8 है, ये एक दूसरे से इतने इंटरकनेक्ट हैं कि आपको ये तीनों को लगातार देखना चाहिए। मतलब क्या है कि अगर आप सीधे 8 पर आ गए हो, आपने 7 नहीं पढ़ा, 6 नहीं पढ़ा, तो आपको इसमें कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। मतलब ये है भाई, कई सारी 6 की अच्छी बातें ऐसी हैं जो 7 में काम में आएंगी, 7 की बातें अच्छी हैं वो 8 में काम में आएंगी। पूरी बात कहने का सार ये है कि 6, 7, 8 इन्हें लगातार क्रम से देखना है। पहले इंट्रोडक्शन देखना है, फिर प्रश्नावली निपटाना है, इस तरीके से आगे बढ़ना है। सीधे आ जाओगे इस चैप्टर पर तो इसमें भी कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि कई सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि हमें वहाँ पर समझनी बेहद ज़रूरी थी, बेहद ज़रूरी थी। 8 का इंट्रोडक्शन केवल 8 के चैप्टर के इंट्रोडक्शन में ख़त्म नहीं होता, कुछ हिस्सा उसका 7 में भी मिलता है हमें, कुछ 6 में भी मिलता है। बिना देरी के आ जाते हैं भाई यहाँ पर। चतुर्भुज क्या होता है? तो चतुर्भुज बेटे भाई मेरे बिल्कुल सरल सी बात होती है, ये समझो आप। जैसे एक तो हमारे सामने लाइन ये है, एक हमारे सामने लाइन ये है, एक हमने इसे मिला लिया और एक हमारे सामने मिल गया ये क्या है? ये है चतुर्भुज। सच में तो चतुर्भुज यही है। कोई पूछे कि चतुर्भुज क्या होता है, ये होता है। सर इसमें क्या है चतुर्भुज, तो इसमें खास बात क्या है? सुनो इधर ध्यान सुनना। क्या है आपने पढ़ा होगा भाई, जैसा जैसा सुनाता जाऊँ ना वैसे वैसे सुनते जाना आप। जैसे आपने रेखाओं के बारे में पढ़ा होगा कि ऐसी जो दो रेखाएं हैं, इन्हें इनफाइनाइट तक आगे बढ़ाने पर, इन्हें मैं अनंत तक भी आगे बढ़ाऊँ तो ये एक दूसरे से टकराएंगी नहीं। अगर इधर भी आगे बढ़ाऊँ अनंत तक तो भी ये टकराएंगी नहीं। ऐसी रेखाओं को अपन समांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? समांतर रेखा कहते हैं। सर जी अभी चतुर्भुज बता रहे थे, समांतर रेखा बताने लगे, कर क्या रहे हो? सुनते जाइए आप। ये क्या है? समांतर रेखा है। इतनी बात समझ में आई? अगर ये आपस में टकराने लगी तो ये समांतर रेखाएं नहीं कहलाएंगी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ इसमें कोई भी दो रेखाएं समांतर हैं क्या? सर समांतर है ही नहीं। क्यों नहीं है समांतर? सुनो इधर, ये रेखाएं आपस में देखिए, ये आगे चलती जाएगी, ये चलती जाएगी तो ये आपस में मिल जाएंगी, बोलो हाँ या ना। ये वाली रेखाओं को अगर मैं आगे बढ़ाऊँ, पहले तो ये वाले भाई साहब को थोड़े से इधर उठा लूँ। देखो इधर, अगर मैं इस रेखा को ऐसा लाता जाऊं और इस रेखा को ऐसा लाता जाऊं तो ये भी एक जगह टकरा जाएंगी। इसका मतलब क्या है कि इस डायग्राम में कोई भी रेखा ऐसी नहीं है जो आपस में समांतर हो, जो आपस में कैसी हो? समांतर हो। ठीक है, इसे अपन क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुर्भुज। अब सुनो, चतुर्भुज की स्टार्टिंग हो रही है। स्टार्टिंग में हमारे सामने चतुर्भुज, जब कोई गणित नहीं था, कुछ नहीं था, जो मतलब इनके बारे में कोई नहीं जानता था, उस समय हमारे सामने ऐसा डायग्राम आया, उसे अपन ने क्या कहा? चतुर्भुज। समझे आप मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी हमारे सामने क्या है? चतुर्भुज। सर चतुर्भुज तो फिर आपके कहने के अकॉर्डिंग सर ये है कि चतुर्भुज ये नहीं है, ये चतुर्भुज नहीं है क्या? या फिर सर आप ये कहना चाह रहे हो कि ये चतुर्भुज नहीं है? हमने तो इन्हें भी चतुर्भुज में पढ़ा, ये भी चतुर्भुज है, ये भी चतुर्भुज है। मैं सब जो बताता जा रहा हूँ उसे सुनते जाइए आप। अभी मैं फिलहाल में ऐसे चतुर्भुज की बात कर रहा हूँ जिसकी एक भी भुजा समांतर नहीं है, समांतर नहीं है। ध्यान से सुनते जाइएगा, कभी भी इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं, कभी हो ही नहीं सकता कंफ्यूजन। ध्यान से सुनिए, चतुर्भुज हमने कैसे देखा? अब सुनो, एक मिनट रुकिएगा, मैं ना कुछ चाह रहा हूँ। ये क्या मामला था यार? सुनो इधर, मैं ये चाह रहा हूँ, चलो ये अकेला उड़ जाएगा क्या? उड़ गया, थैंक गॉड। देखो इधर, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आप वो सुनो। मैं इस चतुर्भुज को इसमें ही पढ़ाना चाह रहा हूँ जिससे आपको क्लियर हो कि चतुर्भुज एक्चुअली है क्या। सब कुछ समझा रहा हूँ बिल्कुल प्यार से, आप सुनते जाइएगा बस। चतुर्भुज को हमने रखा यहाँ पर भाई। अब चतुर्भुज के बारे में देखना है अपने लिए। देखो अभी तक चतुर्भुज ऐसा था कि जिसकी एक भी भुजा समांतर नहीं थी। मेरा मन किया चतुर्भुज की भुजाओं को समांतर करने का, और मैंने कोई जोड़ा जैसे समांतर कर दिया। वो अपना कैसा दिखने लगा वो सुनो। वो अपना दिखने लगा भाई कुछ ऐसा। ये क्या है रे? ये क्या है? इतना छोटा होकर क्यों आ रहा है तू? सुनो गौर से देखना भाई, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ उसे सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। देखो इधर, इसकी ये वाली भुजा को अगर मैं आगे तक बढ़ाऊंगा, इन अनंत तक भी,
तो भी ये नहीं टकराएंगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों भुजाएं आपस में क्या है, समांतर है। इधर भी बढ़ाएंगे तो भी ये अनंत तक पहुंचने पर नहीं टकराएंगी। क्यों? क्योंकि ये क्या है मेरे भाई, समांतर है। क्या है ये? समांतर है। ठीक है भाई। अगर मैं ये वाली भुजाओं को मिलाऊंगा तो ये वाली टकरा जाएंगी, ये वाली टकरा जाएंगी। इसका मतलब क्या है, इनमें कोई एक जोड़ा है जो कि समांतर है, कोई एक जोड़ा है जो समांतर है। इस डायग्राम को अपन ऐसा भी ले सकते हैं, उसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है कि ये डायग्राम अपना कुछ ऐसा भी हो सकता है। मतलब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा कि ये जो भुजाएं थी वो अपनी इस बार समांतर ये वाली हो गई, उसी को तिरछा ही तो किया है आपके सामने। अब ये वाली समांतर है, ये वाली समांतर नहीं है। ऐसे को अपन कहेंगे क्या मेरे भाई, ऐसे को अपन क्या कहने वाले हैं, इसे अपन कहते हैं समलम चतुर्भुज। क्या कहते हैं मेरे भाई, समलम चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समलम चतुर्भुज कहते हैं। अच्छा, इसी के अंदर नाम लिख दूं तो कितना अच्छा लगेगा, समलम चतुर्भुज कहते हैं। समलम चतुर्भुज कहते हैं, समलम्ब, समलम्ब चतुर्भुज। समलम्ब चतुर्भुज समझ में आया क्या है? बहुत बढ़िया। समांतर रेखाओं को हटा दूं, ये तो आता है हमें समांतर रेखाएं क्या होती हैं। देखो इसे भी हटा दूं, इसे तो बस तिरछा किया और कुछ नहीं है। अब सुनो, पहले अपन ने ऐसा चतुर्भुज देखा जिसमें कोई दो भुजाएं, कोई भी भुजा समांतर नहीं थी, कोई भी भुजा समांतर नहीं थी, चतुर्भुज कहा। ये चतुर्भुज का ऐसा, हालांकि भाई मेरे ये भी चतुर्भुज हैं, ये सारे जो भी अपन पढ़ने वाले हैं ये चतुर्भुज के ही प्रकार पढ़ रहे हैं। अकेले चतुर्भुज की बात करते हैं तो ये होता है। एक्चुअली चतुर्भुज भाई कहते कैसे हैं, आप तो ये समझो, चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। जैसे ये एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, ये क्या है? चतुर्भुज है। तो सर चतुर्भुज ये भी होगा, चतुर्भुज ये भी होगा, चतुर्भुज ही चतुर्भुज पढ़ने वाले हैं। लेकिन ये ऐसा चतुर्भुज है जिसमें कोई भी भुजा, ये केवल चतुर्भुज है, ये केवल चतुर्भुज है। ये चतुर्भुज का कोई दूसरा प्रकार नहीं है, आप ये समझो, ये केवल चतुर्भुज है, चतुर्भुज का कोई दूसरा प्रकार नहीं है। आप तो ऐसे समझो, हमने सबसे पहले ऐसा चतुर्भुज पढ़ा जिसकी एक भी भुजा समांतर नहीं है, सर पढ़ लिया। अब हमने थोड़ा थोड़ा विकास हो रहा है चतुर्भुज में। पहले एक भी भुजा समांतर नहीं थी, लेकिन अब हमने दो, मतलब पहले कोई भी एक भी जोड़ा, जैसे चतुर्भुज में कितने जोड़े होंगे भुजाओं के? दो जोड़े होंगे, एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये। तो इसमें एक भी जोड़ा नहीं था सर, इसमें एक जोड़ा समांतर हो गया, इसमें एक जोड़ा समांतर हो गया। ठीक है, अब अपन क्या करने वाले हैं, अब अपन दोनों जोड़ों को मेरे भाई क्या करने वाले हैं, दोनों जोड़ों को क्या करने वाले हैं, समांतर करने वाले हैं। दोनों जोड़ों को समांतर कैसे करेंगे वो देखो, अपन ने दोनों जोड़ों को समांतर करना है। ये किया अपन ने दोनों जोड़ों को, ये किया अपन ने दोनों जोड़ों को किया। इसे नाम क्या देंगे अपन? इसे नाम देंगे भाई समांतर चतुर्भुज। क्या देंगे? देखो इधर, इसकी ये वाली भुजाओं को भी अगर अनंत तक बढ़ाएंगे, तिरछी हैं दोनों, तो भी ये नहीं टकराएंगी, और इनकी इन वाली भुजाओं को बढ़ाएंगे अनंत तक तो भी ये टकराएंगी नहीं। मतलब हमें समझ में आ गया भाई क्या है, मतलब हमें समझ में आ गया क्या है कि ये जो भी हैं ये हमारे कहाँ तक हैं? अनंत तक है। कहाँ तक है मेरे भाई? अनंत तक है। और इसका नाम क्या है? समांतर चतुर्भुज। क्या नाम है? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज हमें समझ में आया क्या है, जिसकी दोनों भुजाएं क्या होंगी? दोनों भुजाएं क्या होंगी? समांतर होंगी। दोनों भुजाएं क्या होंगी? समांतर होंगी। किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो। ये क्या है? समांतर चतुर्भुज। ये क्या है मेरे भाई? समांतर चतुर्भुज। ये क्या है? समांतर चतुर्भुज। किसी को कोई भी दिक्कत हो तो एक बार बोलो। ये समांतर चतुर्भुज है। बहुत बढ़िया। अब समांतर चतुर्भुज में हम कुछ और पढ़ने वाले हैं। समांतर चतुर्भुज में कुछ और पढ़ने वाले हैं, ध्यान सुनिएगा। समांतर चतुर्भुज की खास बातें क्या है, मैं उन्हें यहाँ पर लिख रहा हूँ। ये समांतर चतुर्भुज है। ये क्या है मेरे भाई? समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज की कुछ खास बातें मैं आपके सामने यहाँ लिख रहा हूँ। क्या है यार, ये क्या हो जाता है, समझ में नहीं आता। ये जो समांतर चतुर्भुज वाले भाई साहब हैं, इनकी कुछ विशेषताएं लिख रहा हूँ मैं। विशेषताएं क्या होती हैं वो सुनो, कि जैसे इसका नाम हो ए, बी और सी और डी, तो इसकी जो ए बी भुजा है वो सी डी के बराबर होती है, मतलब सामने वाली भुजा बराबर होती है। ए बी बराबर है सी डी के, और एवं और क्या होगा, तो ए डी भुजा, मतलब ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। तो ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है। तो ए डी भुजा किसके बराबर होगी? बी सी के बराबर होगी। ये हमें पता होना चाहिए कि आमने सामने की मतलब सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये जो ए बी भुजा है ना भाई,
बराबर तो होती ही है, ये समांतर भी होती है भाई। समांतर होना और बराबर होना अलग अलग है, ध्यान सुनो। ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर भी हैं और समांतर भी हैं, लेकिन आप ऐसे समझो ना, क्या हो गया यार, देखो इधर ये दोनों भुजाएं बराबर भी हैं समांतर भी हैं। समांतर का मतलब है कि ये टकराएंगी नहीं, समांतर का मतलब क्या है, टकराएंगी नहीं। लेकिन बराबर का मतलब क्या है कि ये भी 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर है। मैं ये बोल रहा हूँ कि अब ये बराबर है क्या, बराबर नहीं है सर, बराबर थोड़ी ना है, बराबर नहीं है। ऊपर वाली बड़ी है, ये छोटी है, लेकिन समांतर ये अब भी है, समांतर ये अब भी है। क्यों? क्योंकि टकराएंगी तो ये अभी भी नहीं ना, टकराएंगी तो ये अभी भी नहीं। तो समांतर तो ये अभी भी है, लेकिन समान और समांतर में अंतर समझ में आपको आ गया होगा। ये बराबर भी होती हैं क्योंकि इनकी साइज अगर 8 सेंटीमीटर है तो 8 ये होगी, 4 ये है तो 4 ये होगी। लेकिन ये समांतर भी होते हैं, तो ये साइन होता है समांतर का, मतलब ये एक दूसरे से कभी टकराएंगी नहीं। तो भाई ये जो ए बी है वो सी डी के क्या होती है, समांतर भी होती है। ठीक ऐसे ही ए डी जो होती है, मतलब ये वाली, ये सी बी के या बी सी के, ए डी जो होती है वो बी सी के समांतर भी होती है, समांतर भी होती है। समझे कि नहीं? दोनों पॉइंट समझ गए, बहुत बढ़िया। और बातें सुनो क्या है, और बातें सुनो क्या है। इसका ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है, मतलब कोण ए बराबर होगा कोण सी, कोण ए बराबर होगा कोण सी। ठीक है भाई। एवं और क्या होगा, कोण बी बराबर होगा कोण डी के। तो कोण बी बराबर होगा कोण डी के, मतलब सम्मुख कोण, सामने वाले कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ये भी इसकी खास बात होती है। खास बात समझ में आ रही है? खास बातें बता रहा हूँ आपको क्या है भाई। इनके जो क्या होते हैं, विकर्ण, क्या होते हैं, विकर्ण। विकर्ण क्या चीज़ होती है, वो सुनना। विकर्ण क्या चीज़ होती है, वो सुनना पहले। सुनो इधर, विकर्ण क्या होता है, तो इनके जो सम्मुख कोण होते हैं ना भाई, इन्हें मिलाने वाली रेखा को अपन कहते हैं विकर्ण। जैसे एक तो विकर्ण है इसमें ये, एक तो विकर्ण है मेरे भाई ये जो बनाया है, और एक और कौन सा होता है, एक और कौन सा होता है विकर्ण, एक होता है ये, मतलब ए से लेकर सी तक ये जो सम्मुख कोण जो बराबर थे ना, इन्हें ही मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं अपन, विकर्ण। ये जो हरे रंग के अपन ने बनाए, एक तो ए से लेकर सी तक ए सी, और एक बी से लेकर डी तक बी डी, ये दोनों कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। जो सॉरी गलती से निकल गए, बराबर नहीं होते, ये विकर्ण है। अभी फिलहाल में केवल क्या समझोगे, विकर्ण है। मैं ये बोल रहा हूँ भाई, बीच में मानकर चलिए ओ है, क्या है ये, ओ है। तो ये जिस पॉइंट पर टकरा रहे हैं ना, जिस पॉइंट पर ये टकरा रहे हैं, वहां से ये बराबर दो हिस्सों में टूटते हैं। ये होता है समांतर चतुर्भुज के विकर्णों का एक नियम। क्या होता है, क्या होता है, ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा। मानकर चलो ये बड़ा वाला विकर्ण 12 सेंटीमीटर का था, 12 सेंटीमीटर का था, तो ये और ये 6-6 सेंटीमीटर में बढ़ जाएंगे, मतलब ये हिस्सा इस हिस्से के बराबर हुआ। अच्छा, ये वाला विकर्ण 12 का है, तो ये छोटा वाला विकर्ण है, तो ये 8 का हो सकता है। ये भी दो बराबर हिस्सों में टूटेगा, तो 4 में ये बढ़ जाएगा, 4 में ये बढ़ जाएगा। समझे कि नहीं? फिर से सुनो, ये बड़ा वाला विकर्ण मान लेते हैं 12 सेंटीमीटर का है, तो ये जिस पॉइंट से टकराएगा तो ये भी 6 का हो जाएगा, इधर भी 6 का हो जाएगा। ठीक ऐसे ही ये वाला विकर्ण उसके विकर्ण के बराबर तो नहीं है, ये दिख रहा है, ये छोटा है, ये छोटा है। इसका मतलब क्या है, ये भी दो बराबर हिस्सों में टूटेगा, ये भी दो बराबर हिस्सों में टूटेगा, तो ये अगर 8 का है तो ये 4-4 में बढ़ जाएगा। मतलब क्या है कि अगर ये विकर्ण है तो ये ओ ए, ओ से लेकर ए तक ओ ए बराबर हो जाएगा ओ सी के, एवं इधर ये ओ से लेकर बी तक मतलब ओ बी, और ये बराबर हो जाएगा ओ डी के, ओ डी के। किसी को कोई परेशानी हो तो बोलो। इसका मतलब क्या होता है कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इन हरी वाली डंडियों को क्या कहते हैं, विकर्ण। जब सम्मुख कोणों को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं, विकर्ण। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करने का मतलब होता है, सम का मतलब होता है बराबर, समान, द्वि का मतलब होता है दो, और भाजित का मतलब होता है तोड़ना। तो दो बराबर हिस्सों में तोड़ते हैं तो ये समद्विभाजित करना होता है। ये 10 सेंटीमीटर का मार्कर है, इसे 2 5-5 में तोड़ दिया, मतलब मैंने इसका समद्विभाजन कर दिया। क्या कर दिया मेरे भाई, समद्विभाजन कर दिया। ये बातें समझ में आएंगी, ये बातें समझ में आएंगी मेरे भाई, ये बातें समझ में आ गई हैं तो इन्हें माइंड में रखिएगा। ये विशेषताएं होती हैं किसकी, किसी भी समांतर चतुर्भुज की, किसी भी समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं होती हैं ये। तो ये लिख दूं मैं, समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं।
विशेषताएं। ठीक है भाई, समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं तो भाई यही होती हैं, समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं तो यही होती हैं। ठीक है भाई, इन्हें साइड में रखिएगा। अभी मैं इसका बता रहा हूँ इसका काम क्या है, इसका काम क्या होने वाला है वो आपको तो बता रहा हूँ, अभी के अभी बता रहा हूँ क्या है मामला। देखिए समांतर चतुर्भुज तो ये है। अब सुनिएगा, मैंने आपके सामने ये विशेषताएं बताई समांतर चतुर्भुज की। अब मैं आपके सामने बारी बारी से लिख रहा हूँ, आप बताइएगा कि ये समांतर चतुर्भुज है या नहीं है। सर हम देख कर ही तो बताएंगे, तो भाई आपको मौका दे रहा हूँ, पूरा पूरा मौका दे रहा हूँ कि समांतर चतुर्भुज है या नहीं। इसे देखकर बताओ ये समांतर चतुर्भुज है या नहीं। सर समांतर चतुर्भुज की विशेषताओं को देखते हैं बारी बारी से। सर समांतर चतुर्भुज की विशेषता ये कहती है, समांतर चतुर्भुज की विशेषता सर ये कहती है कि ये वाले में आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होनी चाहिए। सर ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये इसके बराबर, मतलब एक क्वालिटी तो इनमें है, पहली वाली क्वालिटी तो इनमें है। ठीक है सर, आमने सामने की समांतर भी होनी चाहिए। ये वाली लाइन ये तो कह रही है बराबर, तो ये इसने बता दिया, ये बोल रही है कि ये समांतर भी होनी चाहिए, मतलब कि ये टकरानी नहीं चाहिए कहीं। तो सर ये नहीं टकराएंगी, नहीं टकराएंगी, इसका मतलब क्या है, ये समांतर भी है। सर दो क्वालिटी इसमें है, समांतर चतुर्भुज की दोनों क्वालिटी इसमें है। ठीक है सर, कोण ए बराबर कोण सी, मतलब यहाँ वाला, अच्छा इसका नाम ABCD है। अगर इसका नाम ABCD है तो इसका यहाँ वाला कोण यहाँ वाले कोण के बराबर होगा। तो भाई इसमें सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, आपको पता होगा। ये आयत है, आप सही समझ रहे हैं, ये क्या है, आयत है। आयत है तो इसके सभी कोण 90 के होते हैं। अगर भाई सभी 90 के होते हैं, सभी बराबर होते हैं, तो आमने सामने के तो बराबर होंगे ही ना। इसने बोला कि AC के बराबर होना चाहिए। जब सभी बराबर हैं तो AC के बराबर होगा और BD के भी बराबर होगा। सभी बराबर हैं तो आमने सामने के बराबर तो होंगे, मतलब सर तीसरी क्वालिटी भी है। चौथी देखते हैं सर, चौथी देखेंगे तो सर ये वाला इसका विकर्ण ये दो बराबर हिस्सों में टूटता ही है। ये हिस्सा इसके बराबर होगा, ये हिस्सा इसके बराबर होगा, बिल्कुल होगा सर, मतलब चौथी क्वालिटी भी इसमें है। तो सर ये भी तो समांतर चतुर्भुज होगा। मैं बोलूँगा बिल्कुल सही बोल रहे हो, मैं क्या बोलूँगा, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, ये समांतर चतुर्भुज है। लेकिन सर हमने तो पढ़ा था, हमने तो ये पढ़ा था कि ये आयत है। अरे हम सर 5वीं क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, चौथी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ये एक आयत है। मैं बोलूँगा वो भी सही पढ़ा है आपने, वो भी आपने सही पढ़ा है। सर मामला क्या, आप सही सही कहो कि क्या बताना चाह रहे हो आज, सही सही बोलो कि क्या बताना चाह रहे हो। ये क्या है, आयत है। मैं आपसे कहना ये चाह रहा हूँ कि आयत भी एक तरह का समांतर चतुर्भुज है। आयत भी एक तरह का क्या है मेरे भाई, समांतर चतुर्भुज है। आयत भी एक, मतलब ये भी अपना भी क्या है मेरे भाई, आयत है। आयत भी एक तरह का क्या है, समांतर चतुर्भुज होता है। सर एक डायग्राम का नाम क्लियर तो करो, आयत है या समांतर चतुर्भुज है। अरे मेरे भाई एक व्यक्ति के कई सारे रिश्ते हो सकते हैं। मैं आप सबका टीचर हूँ, भाई हूँ, मैं किसी का मामा भी हो सकता हूँ, किसी का चाचा भी हो सकता हूँ, किसी का, मतलब मेरे कई सारे रिश्ते हो सकते हैं, हाँ या ना, अरे हाँ या ना। ऐसे ही एक डायग्राम के भी कई सारे रिश्ते हो सकते हैं। ये आयत भी है, ये समांतर चतुर्भुज भी है, चतुर्भुज तो है ही है। बताऊंगा अभी एक के कई सारे रिश्ते होंगे। अभी इस बात के लिए थोड़े से तैयार रहो कि एक डायग्राम के कई सारे नाम हो सकते हैं, इसके लिए तैयार रहो। सर बिल्कुल ठीक है, तैयार है, आयत है। अब सुनना, इसमें खास बात क्या है, आयत एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है, आयत एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसमें प्रत्येक कोण, मतलब ये सारी विशेषताएं तो होंगी। देखो भाई आयत की विशेषताएं अलग से पढ़ें अपन, वर्ग की अलग से पढ़ें, समचतुर्भुज की, समलंब, मतलब सभी की अलग अलग पढ़ें। उससे अच्छा है कि मैं आपको कम से कम, आपके पास ना सभी के लिए रटने के लिए आयत को अलग पढ़ रहे हो, समचतुर्भुज को अलग पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज का ही एक प्रकार होता है आयत। जब समांतर चतुर्भुज का एक प्रकार आयत होता है तो समांतर चतुर्भुज की क्या हो गया यार, ये क्या हो गया यार, कहाँ गया देखो इधर, समांतर चतुर्भुज का ही एक प्रकार होता है आयत। इसका मतलब क्या हुआ कि समांतर चतुर्भुज की जितनी भी विशेषताएं हैं वो आयत में तो होंगी ही होंगी, वो तो होंगी। एक खास बात और होती है कि समांतर चतुर्भुज की ये खास बातें तो होती हैं इसमें, और इसमें एक अलग बात क्या होती है, अलग नहीं होती, मतलब उसमें और वो होती है अलग से बात। वो क्या है कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, ये खास बात होती है। देखो ये कोनों पर बिल्कुल स्ट्रेट होता है, तो ये कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है।
अच्छा, ये 90 डिग्री के होने से अंतर क्या आ जाता है, मैं आपको वो भी समझा दूँ। 90 डिग्री का होने से अंतर क्या आता है वो सुनो आप। तो अंतर क्या आता है भाई, अब ना इसमें जो भी ये विकर्ण बनेगा, ये जो विकर्ण बनेगा ये बराबर बनता है, ये विकर्ण इस विकर्ण के बराबर होता है, ये विकर्ण इस विकर्ण के बराबर होता है। जबकि इसमें ऐसा नहीं था। इसमें देखो हरा वाला ये कितना बड़ा जा रहा है, इसमें ये छोटा है। अच्छा, इसने ऐसा नहीं कहा कि छोटे नहीं हो सकते, बड़े छोटे नहीं हो सकते, इसने ऐसा नहीं कहा। इसने ऐसा कहा ही नहीं है कि बड़े छोटे नहीं हो सकते या बराबर नहीं हो सकते, नहीं तो पर ये समांतर चतुर्भुज ही नहीं रहता। मतलब इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, इस वजह से विकर्ण बराबर हो जाते हैं, विकर्ण बराबर हो जाते हैं, विकर्ण समान हो जाते हैं, विकर्ण समान हो जाते हैं। समद्विभाजन अलग है, समान अलग है। फिर से समझो, समद्विभाजन ये है कि जब ये टूटते हैं तो दो बराबर हिस्सों में टूटते हैं। तो 12 का है 6 में बढ़ जाएगा, 10 का है 5 में बढ़ जाएगा, 8 का है 4 में बढ़ जाएगा। विकर्ण समान होने का मतलब है कि ये जो डंडियां हैं यही बराबर हैं, टूटने के बाद तो बराबर होंगी, लेकिन ये अभी मतलब ये डंडियां ही आपस में कैसी हैं, बराबर। तो ये आयत में ऐसा होता है। बहुत बढ़िया। अब अगला देखो, अगला देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है वो सुनो भाई। ऊपर वाले में और इसमें पहले नंबर तो मैं अंतर पूछना चाह रहा हूँ, अंतर क्या है, अंतर क्या है। तो भाई अंतर सुनो पहले, तो पहले अंतर सुनो, अंतर क्या है। अंतर मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि इसकी आमने सामने की बराबर थी। अच्छा, पहले तो ये देखते हैं कि ये हमारा समांतर चतुर्भुज है या नहीं। तो देखो आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं भाई, इसकी सारी ही बराबर हैं, इसकी सारी ही बराबर हैं, मतलब आमने सामने की तो बराबर होंगी सर, पहली क्वालिटी है। दूसरी समांतर होनी चाहिए, तो भाई इन दोनों को ले जाएंगे अनंत तक नहीं टकराएंगे, ये भी नहीं टकराएंगे, मतलब सर दूसरी क्वालिटी भी है। सर अपोजिट एंगल बराबर होना चाहिए, ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर। जब सर सारे ही बराबर हैं, क्योंकि सभी 90 के होते हैं इसमें, तो ये सारे बराबर हैं, तो ये तीसरी क्वालिटी भी है। सर इसके ना ये जो होता है, इसका जो विकर्ण होता है, ये वाला और ये वाला, तो इसमें भी दो बराबर हिस्सों में टूटता है, ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है। तो सर ये अपना क्या है, समांतर चतुर्भुज तो है। सर इसमें खास बात क्या है, खास बात ये है मेरे भाई, अलग से क्या है। सर इसका नाम हमने वर्ग पढ़ा है। क्या पढ़ा है आपने, इसका नाम क्या पढ़ा होगा मेरे भाई, वर्ग पढ़ा होगा। वर्ग वो नाम भी सही है, वो नाम गलत थोड़ी ना है। अभी तक आपने पढ़ा, वो मेहनत फालतू नहीं जाएगी, परेशान नहीं हो। क्या है ये, वर्ग तो है ही है, वर्ग तो है ही है, साथ में मतलब अच्छा इसमें खास बात क्या है, अलग से बात क्या है। तो ये सारी विशेषताएं तो इसमें है ही हैं, सारी विशेषताएं तो हैं ही हैं। साथ में क्या है कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, जो कि ऊपर भी था। प्रत्येक कोण कितने का है, 90 का है। प्रत्येक भुजा बराबर है, प्रत्येक भुजा बराबर है। इसमें सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सभी भुजा बराबर, सभी भुजा समान। समझे, सभी भुजा कैसी होती है, समान होती है। किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो, सभी भुजाएं कैसी होती हैं, समान। अच्छा इसमें ये अगर कोण 90 डिग्री का होता है ना, तो भाई ये बात तो होती है कि विकर्ण बराबर होते हैं, विकर्ण बराबर होते हैं। इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है, विकर्ण समान होते हैं, विकर्ण समान होते हैं एवं वह लंब समद्विभाजक होते हैं, लंब समद्विभाजक। ये इंपॉर्टेंट बात है भाई, ये बताऊंगा ये क्या होती है, लंब समद्विभाजक होते हैं, समद्विभाजक होते हैं, लंब समद्विभाजक होते हैं। सुनो इधर, ये इंपॉर्टेंट बात है, इस पॉइंट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा अच्छे से। देखो क्या है, देखो भाई मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ ना वो ध्यान सुनिएगा। ये अपना क्या है, वर्ग है, हमेशा से पढ़ रखा है। क्या बताना चाह रहा हूँ वो सुनना। ये क्या है सर, विकर्ण है। ये क्या है, विकर्ण है। अपोजिट एंगल को मिलाते हैं तो ये विकर्ण ही बनता है। बहुत बढ़िया। विकर्ण इसमें भी बराबर के होते हैं। और वैसे ही मैं आपको बताऊं, अगर 90 डिग्री का कोण बनता है ना दोनों तरफ, ये 90 का बन रहा है, ये 90 का बन रहा है, इधर 90 का बन रहा है, 90 का बन रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि ये विकर्ण तो बराबर होते ही हैं। इसमें अपन ने क्या बोला था भाई, यहाँ पर क्या बोला था, ओ ए बराबर ओ सी है, ओ बी बराबर ओ डी है, मतलब ये टुकड़ा इसके बराबर है, ये टुकड़ा इसके बराबर है, ऐसा बोला था। यहाँ पर भी ये टुकड़ा इसके बराबर होगा, ये बात तो सही है, ये टुकड़ा इसके बराबर होगा, क्योंकि ये विकर्ण ही बराबर थे तो अब ये सारे टुकड़े आपस में बराबर हो जाएंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसे बोलते क्या है, तो विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये बोला था मैंने, समद्विभाजित करने का मतलब है जिस पॉइंट पर टकराएंगे वहां से दोनों को दो बराबर हिस्सों में तोड़ेंगे, दो बराबर हिस्सों में तोड़ेंगे, समद्विभाजन करना। तो सर इसे अलग से क्यों बता रहे हो, अलग से सुनो। मैंने यहाँ पर समद्विभाजन नहीं लिखा, लंब समद्विभाजन लिखा है। क्या लिखा है, लंब समद्विभाजक होते हैं विकर्ण एक दूसरे के। केवल समद्विभाजक नहीं लिखा। केवल समद्विभाजक का मतलब तो यही है कि ये 10 सेंटीमीटर का मार्कर है, 5-5 में टूट गया, दो बराबर हिस्सों में समद्विभाजन हो गया।
लंब का मतलब क्या है, सुनो, जिस पॉइंट पर ये टकरा रहे हैं, जिस पॉइंट पर ये टकरा रहे हैं, जिस पॉइंट पर ये टकरा रहे हैं, उस पॉइंट पर ये जो कोण बनता है ये 90 डिग्री का बनता है। जिस पॉइंट पर ये टकराते हैं वहाँ ये कोण कितने का बनता है, 90 का। भाई ये कोने में 90 का तो इसमें भी बन रहा था आयत में, कोने के 90 की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन जिस पॉइंट पर टकरा रही है ना वहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनता है। ये वर्ग में होता है। ये किस में होता है, वर्ग में होता है। समचतुर्भुज में भी होता है। समचतुर्भुज क्या होता है अभी मैंने नहीं बताया, लेकिन वर्ग में होता है और समचतुर्भुज में होता है। क्या होता है ये, लंब समद्विभाजन इसे कहते हैं कि दो बराबर हिस्सों में तो टूटे, लेकिन जब वो टूटे तो कोण बने 90 डिग्री का। कोण कितने का बने, 90 डिग्री का। इसी को कहते हैं लंब समद्विभाजन। क्या कहते हैं मेरे भाई, लंब समद्विभाजन कहते हैं। इतनी बात ठीक है, अरे बोलो हाँ या ना, इतनी बात ठीक है। ये क्या होते हैं, लंब समद्विभाजक होते हैं। जिस पॉइंट पर ये टकराएंगे वहां पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब आगे की बात सुनो, अब आगे की बात सुनो भाई। ये क्या है, वर्ग है। ये क्या है, वर्ग है। लंब समद्विभाजक समझ में आ गया होगा आपको। अब भाई ये देखो आप, अच्छा ये तो अपन ने देख ही लिया ना। अब ये है, इसमें अलग क्या है वो सुनो। इस जैसे ही तो दिख रहा है सर, नहीं, इसकी ना आमने सामने की भुजाएं बराबर थी, इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं, इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। इससे थोड़ा सा तिरछा है, इसमें और इसमें अंतर क्या है, थोड़ा सा तिरछा है। मतलब ये समझो, इसमें अगर मैंने ऐसे करके मारा ना, गुस्से में ऐसे करके मारा तो ये ऐसा तिरछा हो जाएगा, और इसी तिरछे को अपन क्या कहते हैं, अलग नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, अलग नाम देते हैं। नाम क्या है वो बाद में बताऊंगा, मतलब आज ही बताऊंगा अभी, लेकिन पहले इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। क्या ये है, देखो आमने सामने की बराबर है। क्या हो गया यार, आमने सामने की बराबर है, बिल्कुल है। समांतर भी है सर, बिल्कुल है, क्योंकि इसी जैसा वैसे ही दिख रहा है। अपोजिट कोण भी बराबर होते हैं क्या, सम्मुख कोण, ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा सर, ये भी होगा सर। इसके समांतर चतुर्भुज के ये भी बराबर हिस्सों में टूटेंगे क्या, बिल्कुल टूटेंगे। तो ये हिस्सा इसके बराबर होगा, ये हिस्सा इसके बराबर होगा, ये भी होगा। मतलब सर समांतर चतुर्भुज तो है। इसमें अलग बात क्या है, अलग बात क्या है, अलग बात क्या है, अलग बात तो भाई ये है, अलग बात पूछना चाह रहे हो आप, तो अलग बात ये है कि सभी भुजाएं बराबर हैं। मतलब इससे अलग बातें बता रहा हूँ, इन विशेषताओं से स्पेशल बात क्या है वो सुनो। सभी भुजाएं बराबर हैं, सभी भुजा बराबर है, सभी भुजा समान, सभी भुजा समान है। ये सब विशेषताएं तो हैं ही हैं, इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अच्छा इसमें 90 डिग्री का कोण होता है, इसमें नहीं होता, इसमें नहीं होता। मतलब होना जरूरी नहीं होता, हो रहा है तब भी हो सकता है, उसमें कोई वैसी बात नहीं है। अच्छा सभी भुजा होती हैं, विकर्ण समान नहीं होते। विकर्ण समान नहीं होते भाई, इसमें मतलब आप ये समझो कि इसकी खास बात नहीं है। ये खास बात नहीं है कि विकर्ण समान होंगे या नहीं, ये कोई बात नहीं है। हो जाएंगे तब भी वो समचतुर्भुज कहलाएगा, हो जाएंगे तब भी कहलाएगा। आमतौर पर ऐसा डायग्राम रहेगा तो नहीं होते। अब सुनो आगे, इसमें ये जो लंब समद्विभाजन वाला मामला है ना भाई, वो तो यहाँ भी आएगा। लंब समद्विभाजन वाला मामला है ना, वो तो यहाँ भी आएगा। मतलब ये वाला जो मामला है ना, ये तो यहाँ भी ये क्यों आ रहा है, अरे आप क्यों आ रहे हो भाई, कोई बात नहीं, मैं फिर से लिख देता हूँ, मैं ना थोड़ा टाइम बचा रहा था। लंब समद्विभाजन वाला मामला तो यहाँ भी आएगा। लंब समद्विभाजन का मतलब समझ गए ना कि ये जब विकर्ण टूटेगा, ये जो टूटेगा ना मेरे भाई, ये जो टूटेगा, मतलब इसके ये जो विकर्ण बनेंगे ना, ये जिस पॉइंट पर एक दूसरे से टकराएंगे वहाँ 90 डिग्री का कोण तो ये भी बनाएंगे। ये वाला मामला बोल रहा हूँ बस, और कुछ नहीं, ठीक है। लंब समद्विभाजन, समद्विभाजन शॉर्ट में लिख दिया, आप समझ लेना। विकर्ण समान नहीं होते, लेकिन लंब समद्विभाजन करते हैं, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, बस ये है। लंब समद्विभाजन करते हैं विकर्ण। एक बार थोड़ा सा समराइज करते हैं क्या है। अच्छा इसका नाम क्या होता है, समचतुर्भुज। इसका नाम क्या होता है मेरे भाई, समचतुर्भुज होता है। क्या होता है, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज इसका नाम होता है। एक बार समराइज करते हैं क्या है सर। चतुर्भुज पढ़ा था जिसकी एक भी भुजा बराबर समान नहीं थी, मतलब समांतर नहीं थी। चतुर्भुज कहा हमने से, केवल चतुर्भुज कहा। फिर चतुर्भुज का थोड़ा सा विकास हुआ। इसका मतलब ये नहीं है कि ये चतुर्भुज नहीं है, ये सभी चतुर्भुजों के ही प्रकार है मेरे भाई, चतुर्भुज ही है। ये ऐसा चतुर्भुज है जिसकी एक भी भुजा समांतर, ये केवल ये समझो आप तो खोखला चतुर्भुज है। मतलब क्या है कि ये रूखा चतुर्भुज है। क्या है, रूखा चतुर्भुज है, इसमें कोई विशेषता नहीं है, मतलब इसमें कोई भी समांतर वगैरह नहीं है।
फिर हमने देखा जिसकी एक जोड़ा कोई भी समांतर होगा इसे अपन ने समलम चतुर्भुज नाम दिया, समलम चतुर्भुज नाम दिया। फिर हमने दोनों जोड़ों को समांतर कर दिया, हमने इसे समांतर चतुर्भुज नाम दिया। अब ध्यान सुनिएगा, मेरे भाषा के शब्दों का पर ध्यान देना। ऐसा समांतर चतुर्भुज, ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, वो अपना आयत कहलाता है। आयत की परिभाषा क्या हुई? ऐसा समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज तो है जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, वो आयत कहलाता है। बात खत्म। सर ये विकर्ण वाला तो बोले ही नहीं। अरे 90 डिग्री के कोण होते हैं तो विकर्ण समान तो होते ही है, वो बात अंडरस्टूड होती है। और सुनो, वर्ग, वर्ग का क्या होगा? ऐसा समांतर चतुर्भुज, देखो समांतर चतुर्भुज तो है ही, ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, वर्ग कहलाता है। लंब समद्विभाजन वगैरह पूरी चीजें लिखने की जरूरत नहीं होती परिभाषा में, क्योंकि वो तो होगा ही होगा, वो तो होगा ही होगा जब अगर वो वर्ग है तो। अच्छा, वर्ग एक तरह का आयत भी होता है क्या? ये क्या पूछ लिया मैंने? अब मैं ये नहीं पूछ रहा कि वर्ग समांतर चतुर्भुज है या नहीं, ये नहीं पूछा मैंने। जो पूछा ये जो वर्ग है इसे मैं आयत कहने का मन कर रहा है मेरा, तो मेरा क्या कहने का मन कर रहा है? आयत बोलूं कैसे? आपने बोला वर्ग तो बोलो सर, बचपन से पढ़ रखा है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, 90 डिग्री का कोण होता है, वर्ग बोलो, ठीक है। समांतर चतुर्भुज सर अभी अभी आपने पढ़ा दिया, बता दिया कि ये विशेषताएं हैं, तो हम इसे समांतर चतुर्भुज भी बोल लेंगे। दो चीजें तो बोल ही रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ आयत भी बोल लें क्या? तो सर आयत की खास बातें होनी चाहिए, बोल देंगे, क्या जा रहा है बोलने में? सर आयत की खास बातें ये हैं कि आमने सामने की बराबर भुजा होनी चाहिए। सर इसकी सारी ही बराबर है तो आमने सामने की तो बराबर होंगी ही होंगी। सर आयत की खास बात ये है कि ये 90 डिग्री का कोण होना चाहिए, तो 90 डिग्री का तो सर होता ही है, इसका मतलब ये आयत भी होता है। वर्ग का एक नाम आयत भी होता है। तो इसकी परिभाषा ऐसे भी तो बोली जा सकती है कि ऐसा आयत, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अब समांतर चतुर्भुज नहीं बोला, क्यों? क्योंकि आयत बोल दिया तो आयत तो अपने आप में समांतर चतुर्भुज है, आयत तो अपने आप में समांतर चतुर्भुज है। तो इसकी परिभाषा ऐसे भी बोल सकते हैं, कैसे? ऐसा आयत, ऐसा आयत जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर है। जब आयत है तो 90 डिग्री का तो होगा ही होगा, तो 90 डिग्री बोलने की जरूरत नहीं है। ऐसा आयत जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं, ऐसा आयत जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं, वर्ग कहलाएगा। बोलो हाँ या ना? समचतुर्भुज की क्या परिभाषा होगी? ऐसा समांतर चतुर्भुज, ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। सर वही परिभाषा तो इसकी दी थी ना, इसमें 90 डिग्री का कोण होना जरूरी था, जबकि इसमें 90 डिग्री का कोण होना जरूरी नहीं है। 90 डिग्री का कोण होना जरूरी नहीं है। मेरे ख्याल से आपको ये सभी बातें याद हो ही होंगी। समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं तो याद रखना है, पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, लेकिन इनकी स्पेशल बात याद रखना है। जैसे आयत में स्पेशल बात क्या है? आमने सामने की बराबर होना चाहिए, 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। वर्ग की खास बात क्या है? सभी भुजाएं बराबर होना चाहिए, 90 का होना चाहिए। समचतुर्भुज की अलग बात क्या है? कि सभी भुजाएं बराबर होना चाहिए। बस मेरे ख्याल से ये बेस्ट तरीका है समझने का। इतनी बातें आपको समझ में आ गई हो तो आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से आ गई होंगी। वीडियो को 50 बार देखिए, पहली बार में हो सकता है समझ में आने में परेशानी आ रही हो, लेकिन कोई बात नहीं। उम्मीद पे दुनिया कायम है, दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। ठीक है भाई, देखो अब आगे सुनिए, आगे क्या है। एक चीज़ और समझ लीजिए, समांतर चतुर्भुज की ये बातें तो ठीक है ही है भाई। 8 चैप्टर में वो चीज़ें समझना है हमें, सर्वांग समता का नियम। मतलब कि आप सुनो, मैं इसके लिए फिर से नहीं बता रहा हूँ, सुनो इधर, सर्वांग समता को मैं फिर से नहीं बता रहा हूँ, केवल शॉर्ट में ये बताना चाह रहा हूँ कि जो मैं हमने नियम पढ़े हैं उनका यूज हम 8 चैप्टर में भी करेंगे। मतलब जो 7 चैप्टर में हमने पढ़ा है ना, उन सभी का रिवीजन अच्छे से करके आना, कोई 8 समझ में आने वाला है। कई सारी इंपॉर्टेंट बातें ऐसी हैं, मैं वीडियो लंबी करना नहीं चाह रहा हूँ। जो आपको नियम बता रखे हैं कि आशा, सास, आस, एस, RHS, ये नियम जो बता रखे हैं इनका अच्छे से रिवीजन करके आना। अल्टीमेटली 6 और 7 चैप्टर का अच्छे से पढ़ के आना। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके लिए बता दूं, ये जो अपन ने पढ़े थे भाई, कोण, क्या हो रहा है यार, कोण पढ़े थे अपन ने, वो अपन ने कोण पढ़े हुए थे। जेड वाले कोणों को एकांतर अंतः कोण कहा था। फिर अपन ने देखा था कि सेम लोकेशन वाले कोण थे, उन्हें अपन ने संगत कोण कहा था। क्रॉस वाले कोणों को शीर्षाभिमुख कोण कहा था, ये कोण बराबर होते हैं। फिर अपन ने देखा था बराबर कोण होते हैं, उनका योग 180 डिग्री होता है। जैसे ये लाइन जा रही है सीधी, ये x है, ये y है, तो x और y का जोड़ कितना आएगा? 180 आएगा। ये चीज़ें जो पढ़ा रखी हैं ना पहले 6 चैप्टर में, पढ़ के आना है भाई, पढ़ के आना, बिना इन्हें समझे कुछ नहीं आएगा। ये तो मैंने बहुत शॉर्ट में बताया,
जिसने पढ़ रखा होगा थोड़ा बहुत दिमाग में आया होगा, 6 और 7 चैप्टर पढ़ के ही आना है, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। अल्टीमेटली पूरा 6 और 7 भी इंट्रोडक्शन, जैसे 6 आपने पढ़ रखा हो, 7 भी आपने पढ़ रखा हो, फिर भी दोबारा से इंट्रोडक्शन वाला तो पार्ट देख के आना दोनों का। जैसे आप भाई 8 चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, अध्याय 8 स्टार्ट करने से पहले अध्याय 8 का इंट्रोडक्शन तो देख ही रहे हो ना। तो अध्याय 8 के इंट्रोडक्शन में ही आता है 6 का इंट्रोडक्शन और 7 का इंट्रोडक्शन। इन दोनों का इंट्रोडक्शन भी 8 के इंट्रोडक्शन में ही आता है, मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ। मतलब 8 का इंट्रोडक्शन देख रहे हो, उसका मतलब है कि ये मेरी आज्ञा है आपको, मेरा सजेशन है आपको कि आप 6 को भी देखिए, 6 के इंट्रोडक्शन को, और 7 के इंट्रोडक्शन को भी देखिए, तब जाके इसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट होगा। नहीं तो इसकी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि इसके इंट्रोडक्शन में इन कोणों को भी समझाना होता है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। आपको याद होगा समांतर रेखाओं के एक ही दिशा में बनते हैं उन्हें सह अंता कोण कहते हैं। इनका योग भी 180 होता है, जैसे ये x हो ये y हो तो इनका भी 180 होता है। सह अंता कोण ये रैखिक योग में, ये सभी को बता रखा है। इन सभी का रिवीजन करके आना, मैं आपको बस इतना बता रहा हूँ। वैसे आपने चैप्टर तो पढ़ के आए ही होंगे, मुझे भरोसा है, लेकिन चैप्टर नहीं पढ़ा है। मतलब चैप्टर तो पढ़ के आए होंगे, पढ़ के नहीं आए हैं तो भाई फिर कुछ कहना ही नहीं है, फिर तो समझा ही नहीं सकता मैं आपको। लेकिन पढ़ के भी आए हैं तब भी आपको इसका रिवीजन करके ये वीडियो स्टार्ट करनी चाहिए, नहीं तो आपको समझ में आने वाला कुछ भी नहीं है। अब आगे देखिए भाई, कहाँ पर इंपॉर्टेंट बात एक और क्या बता रहा था, मध्य बिंदु प्रमेय। बस आखिरी बात है, इसके साथ अपना खत्म करेंगे। कुछ बातें हैं वो अपन वहीं देखेंगे। मध्य बिंदु प्रमेय, मध्य बिंदु प्रमेय क्या होती है वो देख लीजिए एक बार। मध्य बिंदु प्रमेय, सुनो इधर, मैं ना इसके लिए फ्री बताऊंगा। मध्य बिंदु प्रमेय से फालतू वीडियो बड़ी होगी, और 8.2 में है इसके प्रश्न। 8.2 को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी बात है, वो मैं वहीं बता दूंगा प्रश्नों को स्टार्ट करने से पहले।